हिंदी में भी आपको बता देता हूँ। आप सभी को मालूम है साइबर फ्रॉड्स जो है एक चुनौती पुलिस के सामने बहुत बड़ी चुनौती की तरह सामने आया है, क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन मुश्किल होती है और इसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। और इसको डिटेक्शन के बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत ही कठिन प्रकार का रहता है, इसको जिसमें टेक्निकल इंफॉर्मेशन और साइबर इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स वगैरह इसमें सब काम में आती है। एक बड़ा रैकेट जो है एनडीवीबी कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच टीम यूनिट 4 ने इसका भंडाफोड़ किया है। 12 नवंबर को हमारी टीम्स को खबर मिली थी कि कुछ लोग मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर एक कुछ साइबर फ्रॉड्स की कुछ तैयारी कर रहे हैं। तो उसके आधार पर जब टीम्स वहां पहुंची तो बड़ी काफी सारे लैपटॉप, फोन्स, फेक बैंक अकाउंट्स, ये सब चीजें बरामद हुई। इनिशियली 5 लोगों को अरेस्ट किया गया और उसके आधार पर ये मालूम पड़ा कि ये एक मोटा फ्रॉड, एक बड़ा फ्रॉड जो है पूरे देश में और विदेश से भी ये चालू किया जा रहा है। इसमें जब और तहकीकात की तो इसमें ऐसा मालूम पड़ा है कि अभी तक 51 केसेस जो है इन लोगों ने देश में अलग अलग राज्यों में 11 राज्यों में 51 केसेस इन लोगों ने अभी तक जो है ये फ्रॉड्स किए हुए हैं। और अभी जो हमारे पास प्राथमिक जानकारी है उसके हिसाब से 450 और विक्टिम्स हैं इसमें, और ये टोटल जो रैकेट और फ्रॉड है ये शायद 200 करोड़ तक जाएगा। अभी तक इसमें 7 लोगों को हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं और इसमें इनकी कार्य पद्धति क्या थी, किस तरह से ये क्राइम करते थे, इसकी मैं जानकारी देता हूँ। इन लोगों ने साइबर फ्रॉड्स के लिए इन्होंने फाइनेंसिंग वेबसाइट्स, इन्होंने फेक वेबसाइट्स तैयार कर ली थी जिसमें शेयर्स में या फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने का ये प्रलोभन देते थे। उस साइट्स पे जाके अगर उसमें इन्वेस्टमेंट्स की तो उसके बाद जो है वो पैसा वापस नहीं आता था, वो सिफन ऑफ हो जाता था दूसरे अकाउंट्स में। और इसमें लोगों को प्रेरित करने के लिए ये लोग सब सोशल मीडिया का भी यूज कर रहे थे। बाकी जो सोशल वेबसाइट्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहां पे टेलीग्राम, इन सब में उन्होंने अपने चैनल्स या अलग अलग लिंक्स तैयार करके डाले हुए थे। इसके अलावा बहुत सारी डेटिंग और मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स, इन पर भी इन्होंने जो है फेक प्रोफाइल्स तैयार की थी। ये डेटिंग और फेक प्रोफाइल्स मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पे जाने के बाद अगर उनका कोई भी विक्टिम कन्वर्सेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए तैयार हो जाता था तो उसको गुमराह करके बाद में फिर उनको ये वेबसाइट्स के ऊपर ले जाया जाता था और प्रेरित किया जाता था कि वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करें। इस तरह से ऑलमोस्ट देश में 500 विक्टिम्स को इन लोगों ने ठगा हुआ था और अभी ये सारी इन्वेस्टिगेशंस जारी है। बाकी की जो स्टेट्स की पुलिस है उन लोगों ने भी इसमें इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है। इन लोगों का सरगना मुखिया शायद दुबई से ऑपरेट कर रहा है, हमने उसका नाम वगैरह निष्पन्न कर लिया है आरोपी को, और विदेश में होने की वजह से उसको कानून के दायरे में लाने की प्रक्रिया चालू है। और ये पूरा जो है इसमें सारा जो फ्रॉड का पैसा था वो क्रिप्टो करेंसीज, फाइनेंस इत्यादि के द्वारा विदेश में भेजा जा रहा था। तो इस तरह के महत्वपूर्ण केस जो है क्राइम ब्रांच ने डिटेक्ट किया है, जिससे संपूर्ण देश में जो है ये ट्रैफिक जो था ये बंद होगा, ऐसी अपेक्षा है हमारी। धन्यवाद। सर, अभी आपने जिस तरीके का रिपोर्ट पेश किया उससे साफ हो रहा है कि सबसे ज्यादा क्राइम साइबर का महाराष्ट्र में हो रहा है। 18 केसेस महाराष्ट्र में, 51 में से। और आईजी जैसे, और सबसे खास बात ये कि साइबर अटैक में पुलिस का आला होगा ऑफिसर भी नहीं बच पा रहा, आम आदमी कैसे बचे? और ये ऑफेंसेस जो है पूरे देश में एक चुनौती है और इसकी इन्वेस्टिगेशन कठिन रहती है, क्योंकि ये जो है बाहर आके क्राइम नहीं होता, ये दरवाजे के अंदर जो है ये क्राइम होता है। लैपटॉप्स और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है उसके जरिए होता है। और इस तरह से ये पूरे देश के लिए चुनौती है, सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं। इस पर्टिकुलर केस में 17 केसेस हम लोगों ने अभी तक डिटेक्ट किए हैं, पर ये विषय जो है गंभीर विषय पूरे देश के लिए चुनौती है और देश ही नहीं विदेश में भी ये साइबर क्राइम बहुत बड़ी चुनौती बनी है। 7 लोगों को गिरफ्तार किया, कुछ और भी
अभी उनके ऊपर हमारे यहाँ जो कमिश्नरेट में दो गुने उनके किए हुए हमारे निष्पन्न हुए हैं, वो दोनों केसेस में उन लोगों को अरेस्ट किया है। उसके बाद बाकी जो स्टेट्स और अपने बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की जो पुलिस है, वो लोग जो है अभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर ये सातों आरोपी क्या एक दूसरे से पहले से जुड़े हुए थे, कैसे पिछले कॉन्टेक्ट में आए, इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या पढ़े लिखे हैं या बैकग्राउंड? सातों आरोपी जो हैं इनकी पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। अलग अलग टाइम पे ये लोग एक दूसरे के संपर्क में आए हैं। इसमें 7 आरोपियों के नाम भी मैं आपको दे देता हूँ। इसमें रोशन कुमार शेट्टी, ये जो है बीए शिक्षण इनका है। साबिर खान जो है ये भी इनका शिक्षण हुआ हुआ है। सनत दास है, इनका भी एमबीए की इन्होंने डिग्री हासिल की हुई है। आमिर शेर खान, ये भी जो है स्कूलिंग इनकी हुई हुई है। इसके अलावा राहुल कुमार है, ये भी बीए के इन्होंने किया हुआ है। इसके अलावा मोहम्मद बलोच, ये भी स्कूल शिक्षण इनका हुआ हुआ है। और अभिषेक नारकर, ये भी पीएमएस कर चुका है। तो सभी लोग शिक्षित हैं और इनको कंप्यूटर, फोन्स और सोशल मीडिया की अच्छी जानकारी। सर जो बेसिक साइड और मैट्रिमोनियल साइड का आपने बताया कि स्टार्ट में खासा या प्रपोजल देकर बात करते थे, वो सच में लड़कियां हो चुकी है, ये लड़के ही लड़कियों के बात? ये अभी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन का भाग है। कई लोगों के संपर्क में थे वो। सर जो दुबई में बैठा है वो भारतीय है या विदेशी है? दूसरा जो आपने लोगों को गिरफ्तार किया उनके पास से कुछ कैश वगैरह कुछ रिकवरी हुई है, जैसे लैपटॉप चोरी हुआ? अभी तक जो है इसमें बहुत सारे अकाउंट सीज हो चुके हैं। अलग अलग अकाउंट्स में अलग अलग अमाउंट्स है, पर ज्यादातर पैसा जो है वो इसमें क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट किया जा चुका था। कुछ अमाउंट अभी तक रिकवरी हो चुकी है, बाकी हम क्रिप्टो करेंसीज में जो कन्वर्जन हुआ है उसको ट्रैक कर रहे हैं। सर इसे साइबर क्राइम के लिए अवेयरनेस कैसे होनी चाहिए लोगों में, आपकी तरफ से क्या एक्शन? हम लोग की तरफ से हम कंटिन्यूसली साइबर क्राइम अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम करते हैं। महाराष्ट्र पुलिस का वर्धापन दिवस 2 जनवरी को मनाया गया। उसके अंतर्गत भी स्कूल्स, कॉलेजेस में हम लोगों ने कई प्रोग्राम प्लान किए हुए हैं साइबर अवेयरनेस के लिए। और इस तरह की अवेयरनेस हम अपनी वेबसाइट्स पे स्कूल्स, कॉलेजेस में जाके बाकी प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर हम लोग देते रहते हैं। परंतु फिर भी काफी कुछ लोग जो हैं वो लोग में जो है इसमें बलि पड़ते हैं। सर आपने बताया कोई से ऑपरेट कर रहा है वो भारतीय है? वो भारतीय नागरिक। तो ये जो सारे पैसे का कई इसमें काफी समझ में आया कि नेशनल सिक्योरिटी का अभी जो सामने आया है वो जो मैंने आपको बताया उतना ही है, पर अभी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन में होना बाकी है। इसमें अभी सब 51 केसेस में ही सिर्फ अभी डिटेक्शन हुआ है और ऑफेंस रजिस्टर वो 450-500 के आसपास और केसेस इसमें रजिस्टर हो सकते हैं या उसमें और विक्टिम्स हैं, अभी ऐसा हमें प्राइमरी तौर पे लगता है। तो अभी थोड़ा कहना ये जल्दी है।